अब मोदी जी क्या है ये? देश का पीएम बनाया है आपको लोगों ने। देशवासियों ने भर-भर के वोट दिया है आपको। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कभी तेजस उड़ा रहे हैं, तो कभी मंदिर में भक्ति कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं बचा तो मज़दूरों से ही बात करने लग गए। अरे भाई फँसे थे, निकाल लिए हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के पास यही काम रह गया कि वो मज़दूरों से बात करता रहे? भाई कोई प्रधानमंत्री के लेवल का काम ढूँढो, ऐसे फालतू काम करने के लिए देश में और फालतू लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे आज अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप लाइक सब्सक्राइब चाहे करें या ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूं आपको जहां मज़ा आएगा वहीं आपको कुछ रोचक जानकारी भी मिलेगी। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सच तो यह है कि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी को तेजस में बैठकर फोटो खिंचाने के बजाय हाथ में फावड़ा लेकर उत्तराखंड में सुरंग में फंसे जवानों की जान बचाने के लिए स्वयं ही सुरंग को खोदना शुरू कर देना चाहिए था। जैसे कि हमारे कुछ लोग बोल भी रहे थे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, अभी तक सुरंग के पास नहीं गए, जाना चाहिए था। अरे वहाँ जाकर के सुरंग खोदते, कुछ फ़ायदा होता, मज़दूर 2-4 दिन पहले निकल आते। लेकिन आपको तो तेजस में उड़ना था ना। एक तरफ जहाँ हमारे 41 श्रमवीर मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे थे, वहीं पीएम साहब को तेजस में यात्रा का मज़ा लेना था। अरे भाई मज़ा लेना भी था तो किसी और दिन ले लेते। उसी समय क्या ज़रूरत थी जब वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जब सारा देश 41 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो आप तेजस में मज़ा ले रहे थे। अरे क्या बात हुई है? और एक आपके ट्रोल आर्मी है जो ऐसा माहौल बना रही थी कि हमारे देश के प्रसिद्ध या कहें विश्व प्रसिद्ध राजनेता फावड़ा लेकर सिर्फ इसलिए सुरंग खोदने नहीं गए कि कहीं कोई दुर्घटना होने पर वो यानी कि आपकी ट्रोल आर्मी उसके पीछे पड़कर उस पर पनौती नहीं चिपका दे। क्योंकि आप तो पत्थर से भी घर बना लेते हैं, लेकिन सभी में टैलेंट थोड़ी होता है। इसलिए मोदी जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समय से सुरंग खुलवाते। आप भी जाते उस विश्व प्रसिद्ध नेताजी को लेकर जाते, तो कम से कम कुछ काम जल्दी हो जाता है। लेकिन आपको तो तेजस में बैठना था ना। क्या है मोदी जी, ये गलत बात है, ऐसे नहीं। जिस समय सुरंग खोदनी थी आप तेजस उड़ा रहे थे। ठीक है मोदी जी, फावला नहीं चलाना था, कुछ काम धाम था नहीं, तो सोचा कुछ मज़ा ही कर लें, यात्रा कर लें, तेजस उड़ा लें। अबे तेजस उड़ा कर मज़ा लेकर छोड़ देते। क्या ज़रूरत थी फ़ोटो खिंचवाने की? और अगर फ़ोटो खिंचवा भी लिया था, तो क्या ज़रूरत थी उस फ़ोटो को चिपकाने की, ताकि लोग उसे देखें, उसे वायरल करें और लोग मज़ा लें। लेकिन आपके चाहने वाले बेचारे इतने भोले आदमी हैं, उनको यही पता नहीं चलता कि वो आपका मज़ा ले रहे हैं या आप उनका मज़ा लेने वाले हैं। देखो अच्छी बात तो है नहीं। एक लड़का ज़िंदगी भर पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, एग्ज़ाम, इंटरव्यू सब देता है, ट्रेनिंग करता है, फिर मुश्किल से एयरफ़ोर्स में पायलट बनता है। और एक आप हैं डायरेक्ट फाइटर पायलट, यानी कि डायरेक्ट बाबू राव से बाबू नहीं, डायरेक्ट मोदी से फाइटर पायलट। क्या बात है? यार ये कोई बात है? ऐसे बड़ा कोई फाइटर पायलट बनता है, लेकिन आप तो रैम्बो हैं, कुछ भी बन सकते हैं और बन गए फाइटर पायलट। अब समझ में ही नहीं आ रहा एक ही जीवन में आप क्या-क्या बनोगे? रैम्बो बनोगे, टॉम क्रूज़ बनोगे, फाइटर पायलट बनोगे, क्या-क्या बनोगे? अरे यार एक आदमी बन लो, ढंग से बन लो। क्या सब कुछ कर रहे हो वो भी ढंग से कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हो? आपका फाइटर पायलट का फ़ोटो देखकर अगले इलेक्शन में कोई ये ना कह दे मोदी जीत गया तो अभिनंदन की नौकरी खा जाएगा और खुद ही एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान चला जाएगा और अभिनंदन को अग्निवीर घोषित करके घर भेज देगा। और जब आपके प्रतिद्वंदी कुछ बोलते हैं तो आप उसका भी पूरा मज़ा लेते हो और बाद में पूरा वीडियो डाल देते हो कि मैं तो एयरफोर्स के पायलट का हौसला बढ़ा रहा था, जी मैं तो। ये चीटिंग है मोदी जी, बिल्कुल गलत बात है। या तो आप पूरी बात बताया करो, नहीं तो मानो कि आप जानबूझकर मज़ा लेते हो जो भारत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री को तो कम से कम शोभा नहीं देता। लेकिन ये मेरे विचार नहीं है, ये आपके प्रतिद्वंदियों की भावना है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपने तेजस भी उड़ा लिया, फ़ोटो भी खिंचवा लिया, वायरल भी हो गए और जब तक आपके शुभचिंतकों ने आपको समझाना शुरू किया तब तक मंदिर में पूजा करने पहुँच गए। उसकी भी फ़ोटो डाल दी, भक्ति भी और शक्ति भी और भक्ति भी। अरे क्या है भाई, भक्ति शक्ति एक साथ कर लो यार, एक ही साथ तो कर रहे हैं भाई। हम भी थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए, अलग-अलग कहाँ कर रहे हैं, पहले दिन शक्ति, दूसरे दिन भक्ति और फिर शक्ति की भक्ति। इस लेवल के मज़े मत लिया करो। हाँ, मुझे एक बात बताओ, आप में ये मज़े लेने का गुण जन्मजात है या कोई कोर्स किया है? और जब तक आपके चाहने वाले भक्ति शक्ति तक पहुँचे, तब तक धर्मवीर संघ से बाहर आ गए और आप उनसे बात करने बैठ गए। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री इतना ठलुआ है कि वो श्रमवीरों यानी कि मज़दूरों से ही बात करने लग गया। अरे यार टिको, कहीं तो टिको, किसी एक पॉइंट पर तो बात करो, या तो तेजस पे बात कर लो, या फिर मज़दूरों पे बात कर लो, या फिर किसी और पॉइंट पे बात कर लो। भाई बार-बार गोल शिफ्ट मत करो, गोल पोस्ट शिफ्ट करते-करते ना आपने सबको कन्फ्यूज़ कर दिया है, ऐसा मत करो। अब आपके जो बेचारे दोस्त हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो कब तक रणनीति बनाएँ, क्या बनाएँ? देखो ये चीटिंग है, खेल ऐसे नहीं खेला जाता।
देखो मोदी जी, बता देता हूँ, श्रमवीरों को बाहर आने में आपका कोई योगदान नहीं है, आपका कोई क्रेडिट नहीं है। देखो मोदी जी, आपके हिस्से में तो क्रेडिट तब आना था जब कोई दुर्घटना हो जाती, एक दो श्रमवीर बेचारे काल कलवित हो जाते हैं, तो आपके हिस्से में क्रेडिट आना था, क्योंकि तब आपके द्वारा बनाई हुई सुरंग को पनौती गैंग की बना दिया जाता और एक ऐसा माहौल बना देते कि जैसे मोदी जी ने ही फावड़े से सुरंग गिराई थी। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, क्या आप पहले प्रधानमंत्री जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया है? अरे भाई नहीं, आपसे पहले भी भारत देश रेस्क्यू ऑपरेशंस को शानदार तरीके से लीड करता रहा है, और इतने शानदार तरीके से लीड किया है कि आप तो उनके आसपास भी नहीं पहुंच सके हो। क्यों? 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में जिस तरह से एंडरसन का रेस्क्यू भारत सरकार ने किया था, उसको आप भूल जाओगे? इतना शानदार रेस्क्यू आज तक कोई नहीं कर सका, दुनिया की शायद किसी भी सरकार ने नहीं किया हो, और आप इन 41 श्रमवीरों यानी मजदूरों को निकाल के बोल रहे हो कि आपने तीर मार दिया। अरे भाई, तीर तो हमने 1984 में ही मार दिया था, और आगे भी मारते हैं, लेकिन आप बीच में अटक गए। इसलिए क्रेडिट पेड के बारे में सोचना छोड़ दो, ये आपके हिस्से की चीज़ नहीं है। फालतू काम मत करो, कुछ और काम देखो, कुछ अच्छा काम देखो, देश हित का काम देखो। खैर दोस्तों, ये मजाक पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ सीरियस बातें भी हो जाएँ। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, यानी कि मोदी सरकार आई थी, तो उस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उन्हें देश को हथियार खरीदने वाला नहीं, हथियार बेचने वाला बनाना है। और फिर उस दिशा में काम भी शुरू हो गया था, और उसका रिजल्ट ये आ गया कि सन 2013-14 में जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपए का था, वह सन 2022-23 में 23 गुना बढ़ कर के 16,000 करोड़ का हो गया। ठीक है, हम डिफेंस मार्केट में बहुत बड़े सप्लायर नहीं हैं, बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं, और खुशकिस्मत हैं कि आज हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। तो यदि प्राइम मिनिस्टर तेजस में उड़ान भरता है, उसका फोटो वायरल किया जाता है, तो क्या यह अपने आप में एक तेजस की ब्रांडिंग नहीं है? वर्ल्ड लेवल पे तेजस की ब्रांडिंग नहीं हो रही है? और इसके अलावा उन इंजीनियर्स को जिन्होंने तेजस को बनाया है, और वो एयरफोर्स के पायलट जो पीएम के साथ इस उड़ान में शामिल थे, उनके मोरल का लेवल क्या होगा, इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात बताने की नहीं, समझने और महसूस करने की होती है। अब पीएम के तेजस में उड़ने के कारण जिस किसी के पेट में दर्द हो रहा है, उसके लिए मेरे पास एक देसी दवाई है, वो थोड़ा-सा काला नमक मिला कर के हींग को पानी के साथ खा लें। ईश्वर करेगा, और मैं भी उम्मीद करूँगा और दुआ करूँगा कि आपका पेट का दर्द ठीक हो जाए, और पेट में थोड़ी बहुत कब्ज़ हो वो भी निकल जाए, और आपको असीम शांति का अनुभव हो। अब आते हैं पीएम की भक्ति पर। हमारे सारे देवी-देवता शस्त्रों के साथ रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों की रक्षा शस्त्रों से ही की जा सकती है। इसलिए पीएम मोदी भी शक्ति की ही भक्ति करते हैं, और उनकी भक्ति में ही शक्ति है, और शक्ति में ही भक्ति है। तो यदि वो दुनिया को भारत के इस रूप के दर्शन करा रहे हैं, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इस दर्द की दवाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप ले सकते हैं। अब जब श्रमवीर बाहर आ गए हैं, तो एक अभिभावक की तरह पीएम का उनसे मिलना सही है या गलत, ये तो श्रमवीर ही बता सकते हैं। रही बात तीनों ही चीज़ों के प्रचार की, तो पीएम मोदी एक राजनेता हैं, और उनका कोई भी एक्ट राजनीति से जुड़ा नहीं होगा, तो क्या होगा? राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे क्या वो? यह कैसे हो सकता है? भाई राजनेता है, राजनीतिक लाभ तो लेगा ही। क्यों? छोटी-सी गलती पे आप नहीं लेते राजनीतिक लाभ। वर्ल्ड कप क्या हार गए, पनौती-पनौती चिल्लाने लगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बैट लेकर के मैदान में उतर गया हो। तो भाई लाभ भी लेगा अगला, और इस बात से निश्चिंत रहो। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।